अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मुरीद हुसैन और आपको साइंस और टेक्नोलॉजी की इस नई दुनिया में खुशामदीद कहता हूं। आप देख रहे हैं MH फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल होने वाली कुछ जबरदस्त और एडवांस मशीन्स के बारे में, जिनके काम को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलें बिना किसी इंतजार के वीडियो शुरू करते हैं। ये है मिक्सिंग बकेट। ये कंक्रीट को मिक्स करने की एक एडवांस मशीन है जो कि महज कुछ ही मिनट्स में कंक्रीट को मिक्स करके उसका पेस्ट तैयार कर देती है। ये मशीन खुद ब खुद कंक्रीट और रेत को अपने अंदर लोड कर लेती है और फिर एक वर्कर की मदद से इसमें सीमेंट और पानी हस्बे जरूरत डाल दिया जाता है। इसके बाद ये मशीन कंक्रीट को मिक्स करने का काम शुरू कर देती है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये मशीन एक पेस्ट तैयार कर देती है और फिर इस पेस्ट का इस्तेमाल कहीं भी आसानी से किया जा सकता है। और ये है कर्ब रोलर। कर्ब रोलर का इस्तेमाल सड़कों के किनारे बारिश के पानी की निकासी के लिए नालियां बनाने में किया जाता है। ये एक रोटेटिंग रोलर है जो कि लगातार घूमता रहता है और इसे दो वर्कर्स आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ खींचते रहते हैं और दो वर्कर आगे की तरफ से कंक्रीट का मिक्सचर भी इसमें डालते रहते हैं। ये कंक्रीट रोलर के नीचे आकर आहिस्ता आहिस्ता नाली की शक्ल लेता रहता है। इस रोलर की मदद से बहुत ही कम वक्त में नालियों की तामीर का काम किया जाता है और इस मशीन का नाम है गैप मैस्टिक। ये एक कमाल की मशीन है जो कि सड़कों में आए क्रैक्स को रिपेयर करने का काम करती है। इसके कंटेनर में सबसे पहले डैमर का पेस्ट लिया जाता है, फिर इस कंटेनर को आहिस्ता आहिस्ता क्रैक्स के ऊपर चलाया जाता है। क्रैक्स के ऊपर इस कंटेनर को चलाने से सड़क पर मौजूद क्रैक्स में डैमर का ये पेस्ट भरता जाता है। 2 से 3 मरतबा क्रैक्स के ऊपर डैमर का पेस्ट भर के इसी तरह चलाया जाता है, जिससे ये क्रैक्स पूरी तरह रिपेयर हो जाते हैं। दोस्तों, ये है जैक हैमर। इस एडवांस मशीन का इस्तेमाल फ्लोर पर लगी टाइल्स को उखाड़ने के लिए किया जाता है। ये एक पावरफुल इलेक्ट्रिक मशीन है। ये मशीन मजबूत से मजबूत परमानेंट टाइल्स को बहुत ही आसानी और कम वक्त में फर्श से हटा देती है। इसमें आगे की तरफ एक छेनी लगी है। ये छेनी वाइब्रेट करते हुए टाइल्स पर प्रेशर डालती है, जिससे ये टाइल्स एक झटके में ही फ्लोर से उखड़ जाती हैं। और ये है 2.9। दीवारों पर प्लास्टर के काम को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऑटोमेटिक प्लास्टरिंग मशीन है। इसके काम को देखकर आप चौंक जाएंगे। इस मशीन को इस्तेमाल के लिए पहले दीवार के साथ सेट किया जाता है, फिर इसके कंटेनर में बना बनाया प्लास्टर डाल दिया जाता है। फिर इस मशीन का एक बटन प्रेस करने के बाद ये मशीन दीवार पर प्लास्टर लगाने का काम शुरू कर देती है। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी और सफाई से ये मशीन दीवार पर प्लास्टर को लगाए जा रही है। जिन दीवारों पर मजदूरों को प्लास्टर करने में पूरा दिन लग जाता है, वहीं ये एडवांस मशीन सारा काम कुछ ही मिनटों में कर देती है। ये है रीबार टाइंग मशीन। इस मशीन का इस्तेमाल लेंटर में लगने वाले सरिये को बांधने के लिए किया जाता है। ये मशीन दिखने में छोटी सी है, मगर ये काफी एडवांस मशीन है। ये मशीन सिर्फ 2 सेकंड्स में एक जोड़ को आपस में बांध देती है। ये बैटरी से चलने वाली एक रिचार्जेबल मशीन है और इसके अंदर वायर का एक बंडल लगा हुआ होता है और इसका एक बटन दबाते ही ये मशीन वायर से सरिये को बांध देती है। आपको बताता चलूं कि ये मशीन 1 घंटे के अंदर 1000 से ज्यादा जॉइंट्स को आपस में बांध सकती है। और ये है पेवर लेइंग मशीन। ये मशीन एक एडवांस पेवर लेइंग मशीन है जो कि कंक्रीट ब्रिक्स को जमीन पर बिछाने का काम करती है। ये मशीन कंक्रीट ब्रिक्स के एक पूरे ब्लॉक को उठाकर एक ही बार जमीन पर बिछा देती है। जैसे ही ये मशीन ब्रिक्स के एक पूरे ब्लॉक को उठाकर लाती है तो साथ खड़ा एक वर्कर इसे सही पोजीशन में रखने में इसकी मदद करता है और फिर एक हथौड़ी की मदद से ये वर्कर इन ब्रिक्स को अच्छे से सेट भी कर देता है। इस तरह से ये मशीन कंक्रीट ब्रिक्स को जमीन पर बिछाने का काम बहुत अच्छे तरह से करती है। और ये है प्रोबस्ट टूल। ये कंक्रीट ब्रिक्स को स्प्लिट करने का एक टूल है। अक्सर आपने देखा होगा कि कंक्रीट ब्रिक्स को बिछाने के बाद एजेस पर एंगल्स की सेटिंग नहीं हो पाती और कोनों पर कुछ गैप रह जाता है। इसी गैप को अच्छी तरह से पुर करने के लिए इस टूल के जरिए इस गैप का नाप लिया जाता है और फिर लिए गए नाप के मुताबिक ब्रिक्स पर निशान लगाए जाते हैं और निशान लगाने के बाद ब्रिक्स स्प्लिटर टूल की मदद से तोड़ दिया जाता है और इन टुकड़ों को इन गैप्स में अच्छी तरह से लगा दिया जाता है, जिसके बाद ये दिखने में काफी अच्छे लगते हैं। ये है सैंड मास्टर।
ये भी काफी एडवांस मशीन है जो कि प्लास्टिक बैग्स में मिट्टी को भरने का काम करती है। ये एडवांस मशीन एक साथ 20 प्लास्टिक बैग्स में मिट्टी भर सकती है। कुछ वर्कर्स के जरिए इन बकेट्स में प्लास्टिक बैग्स लगाए जाते हैं। इन बकेट्स को मशीन के ऊपर कुछ इस तरह से फिट किया जाता है कि इनके मुंह ऊपर की तरफ खुले रहते हैं। फिर इस मशीन के मुंह को मिट्टी में चलाया जाता है जिससे ये मिट्टी अच्छी तरह से इन बैग्स में भर जाती है। फिर ये मशीन इन बैग्स को नीचे की तरफ एक झटके से छोड़ देती है जिसकी वजह से इन बैग्स में लगे धागे खिंच जाते हैं और बैग्स के मुंह ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। और ये है BMM 300। ये एक ऑटोमेटिक ब्रिक मेकिंग मशीन है जो कि ब्रिक्स बनाने के सारे पुराने तरीकों को पीछे छोड़ चुकी है। ब्रिक्स बनाने के लिए इस मशीन में लगे कंटेनर में ब्रिक्स बनाने का मटेरियल डाला जाता है। फिर ये मटेरियल इस कंटेनर से आहिस्ता आहिस्ता इस मशीन के रोटेटिंग व्हील में आ जाता है। इस रोटेटिंग व्हील में ईंट के साइज के सांचे लगे होते हैं जिनमें ये मटेरियल ईंट की शेप लेता जाता है और फिर ये ईंटें जमीन पर एक एक करके बिछती जाती हैं। आपको बताता चलूं कि ये एडवांस मशीन 1 मिनट के अंदर 400 से ज्यादा ईंटें बना सकती है। और दोस्तों ये है प्लास्टर लेइंग टूल। ये भी एक एडवांस टूल है जिसका इस्तेमाल कंक्रीट के बड़े बड़े ब्लॉक्स के बीच में प्लास्टर लगाने के लिए किया जाता है। इसे इस्तेमाल के लिए सबसे पहले कंक्रीट ब्लॉक्स के ऊपर रखा जाता है, फिर इसके कंटेनर में प्लास्टर डाला जाता है और जब इस मशीन को पकड़कर पीछे की तरफ खींचा जाता है तो प्लास्टर ब्लॉक्स पे अच्छी तरह से लग जाता है। प्लास्टर के लगने के बाद इसके ऊपर एक कंक्रीट ब्लॉक रख दिया जाता है। इस तरह से इस टूल की मदद से कंक्रीट ब्लॉक्स की दीवारें काफी जल्दी बनाई जा सकती हैं। इस टूल की मदद से कंक्रीट ब्लॉक्स पर प्लास्टर एक फिक्स क्वांटिटी में लगता है। तो इस तरह से इस टूल की मदद से टाइम और प्लास्टर दोनों की बचत हो सकती है। ये है पिलर ब्रेकर। ये एक बहुत ही पावरफुल हाइड्रोलिक मशीन है। इसका इस्तेमाल कंक्रीट के मजबूत पिलर्स को तोड़ने के लिए किया जाता है। इस मशीन को क्रेन के जरिए उठाकर पिलर्स के ऊपर रखा जाता है। फिर ये मशीन अपनी हाइड्रोलिक पावर से पिलर्स को तोड़ती जाती है। ये है रोड प्रिंटिंग मशीन। दोस्तों सड़कें तो आप सभी ने बनती देखी होंगी लेकिन आपने कभी सड़कों को प्रिंट होते नहीं देखा होगा। ये हैरत अंगेज मशीन सड़कों को प्रिंट करने का काम करती है। ये मशीन कंक्रीट से बने ब्रिक्स को सड़कों पर एक तरतीब से बिछाती जाती है। इस मशीन में आगे की तरफ लगे कंटेनर में कंक्रीट की ब्रिक्स डाल दी जाती हैं और इन ब्रिक्स को 2 वर्कर खास तरतीब में जमाते जाते हैं और इस प्रोसेस के दौरान ये मशीन आहिस्ता आहिस्ता आगे भी जलती रहती है जिससे ब्रिक्स लगातार जमीन पर बिछती चली जाती हैं। इस तरह से ये मशीन एक दिन में 100 स्क्वायर फुट एरिया प्रिंट कर सकती है, यानी कि ये मशीन एक दिन में 1 किलोमीटर लंबी सड़क आसानी से बना सकती है। हाँ जी, ये है प्लास्टर स्प्रे मशीन। ये मशीन प्लास्टर करने के सारे पुराने तरीकों को पीछे छोड़ चुकी है। इस प्लास्टर स्प्रे मशीन की मदद से प्लास्टर को दीवारों पर स्प्रे किया जाता है। नॉर्मली मजदूरों को हाथों से प्लास्टर करने में बहुत टाइम लग जाता है, वहीं ये मशीन कुछ ही मिनटों में दीवारों पर प्लास्टर को स्प्रे कर देती है। इस मशीन के जरिए दीवारों पर किया गया ये प्लास्टर दीवारों के गैप में अच्छी तरह से अंदर चला जाता है जिससे प्लास्टर में और भी मजबूती आती है। और इस प्लास्टर मशीन के लिए प्लास्टर एक और अलग तरह की मशीन में तैयार किया जाता है। एक कंक्रीट मिक्सिंग मशीन के जरिए प्लास्टर तैयार करके इस मशीन में डाला जाता है। फिर इस कंटेनर से इस प्लास्टर को पाइप के थ्रू आगे पंप किया जाता है। इस तरह से ये प्लास्टर स्प्रे मशीन तक पहुंचता है। ये है रोड मार्किंग। इन मशीनों का इस्तेमाल सड़क पर रोड मार्किंग के लिए किया जाता है। आपने सड़कों पर अक्सर व्हाइट स्ट्रिप्स देखी होंगी। इन स्ट्रिप्स को बनाने के लिए सबसे पहले व्हाइट पेंट को एक कंटेनर में लिया जाता है और फिर इन्हें मार्किंग वाली जगह पे चलाया जाता है। इस तरह से इन मार्किंग्स को सड़क पर प्रिंट किया जाता है। और सड़कों पर कुछ मार्किंग्स ऐसी भी होती हैं जिन्हें इन मशीनों के जरिए प्रिंट नहीं किया जा सकता, इसीलिए इन मार्किंग्स को पहले से तैयार शुदा पेपर शीट की फॉर्म में अलग अलग शेप्स में बनाकर रखा जाता है और इन मार्किंग्स को सड़क पर रखकर फ्लेम के जरिए पेस्ट किया जाता है। ऐसा करने से ये शीट गर्म होकर अच्छे से रोड पर चिपक जाती है और सड़कों पर लंबी लंबी व्हाइट स्ट्रिप्स को बनाने के लिए इन स्पेशल स्प्रे मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्प्रे मशीनें एक व्हीकल पर लगाई गई होती हैं। ये स्प्रे मशीनें रोड पर चलते हुए स्प्रे की मदद से सड़कों पर मार्किंग करती चली जाती हैं
اور یہ ہے رائڈنگ ٹراول۔ اس طرح کی بڑی ٹراول مشینوں کا استعمال کنکریٹ کی سڑکیں یا بڑے بڑے فلور بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ کنکریٹ کو زمین پر ڈالنے کے بعد ان مشینوں کو فلور پر چلایا جاتا ہے۔ یہ مشینیں اپنے ہیوی وائبریٹنگ پاور سے کنکریٹ کو اچھی طرح سے ہموار اور سیٹ کر دیتی ہے، اور ان میں نیچے کی طرف لگی ہوئی سرکولر پلیٹس فلور کو ایک فنشنگ بھی دیتی جاتی ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں دکھائی گئی ایڈوانس مشینیں آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ایم ایچ فیکٹس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا۔